एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्मृति, योर फैमिली फिजियो। आप सब लोगों को पता ही है कि 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी अवसर पे हमने सोचा कि क्यों ना वुमेन स्पेशल सीरीज लाया जाए। वुमेन स्पेशल सीरीज, ये जो हम स्पेशल सीरीज है, ये हम उस हर एक औरत को, हर एक वुमनिया को, हर एक वुमन को डेडिकेट करना चाहते हैं जो खुद की तरफ कम ध्यान देती है, क्योंकि वो अपने काम में, अपने घर में, अपने बच्चों में सबसे ज्यादा बिजी होती है। इस वुमेन स्पेशल डे पे हम कुछ आपको ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी, या सुन के भी आपको उसके डिटेल्स नहीं पता रहेंगे। फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्या आपको पता है कि फिजियोथेरेपी में एक स्पेशलाइजेशन होता है जिसको हम बोलते हैं फिजियोथेरेपी इन वुमेन्स हेल्थ। आपने सही सुना, फिजियोथेरेपी इन वुमेन्स हेल्थ। फिजियोथेरेपी का एक क्षेत्र है जहां पे हम लोग डेडिकेटेडली सिर्फ वुमेन्स हेल्थ के बारे में पढ़ाई करते हैं। डेडिकेटेडली वुमेन्स हेल्थ से जो रिलेटेड इशू है हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ताकि हर एक जो वुमन या हमारे क्लिनिक में आए या हमारे संपर्क में आए, हम उसको सही जानकारी दे सके, उसकी हेल्थ ठीक कर सके। क्यों हमने ये टॉपिक लिया, हमने ये चाहा कि फिजियोथेरेपी इन वुमेन्स हेल्थ ये टॉपिक ले, या आप बोलिए वुमेन्स डे स्पेशल सीरीज ले, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये सबसे निग्लेक्टेड टॉपिक है। हर एक इंसान, आप अपने घर पे भी एक बार देख लीजिए कि कौन आपकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देता है। वो आपकी माँ होगी, वो आपकी बहन होगी, लेकिन क्या वो खुद की तरफ इतना ध्यान देते हैं? अगर आप एक वुमनिया हैं, आप सोचिए आपके पेन के लिए आप हमारे पास कब आए या किसी और फिजियो के पास कब गए। जब पेन आपको आता है तब आप उसको ट्रीट नहीं करते, आप सोचते 3-4 दिन में चला जाएगा, बहुत ज्यादा काम कर लिया। ये छोटे छोटे चीजें हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। और इसका स्पेशल थिंग ये है कि 8 मार्च दोपहर को 2:30 बजे हम आने वाले हैं और एक फेसबुक लाइव सेशन में जो रहेगा वुमेन्स डे स्पेशल, और उसमें हम आपके साथ बहुत कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करने वाले हैं। व्हाई हम लोगों ने ये वुमेन्स डे स्पेशल सीरीज बनाई। वुमेन्स डे स्पेशल सीरीज में क्या स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपी इन वुमेन्स हेल्थ में हम क्या स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, या क्या स्पेसिफिकली नीड्स होती है एक औरत की, वो हम आपको बताने वाले हैं। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, जब उनके प्रेगनेंसी के पहले भी एक फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। बहुत सारे लोगों को आजकल पीसीओडी या पीसीओएस जैसे तकलीफें हैं। ये सिर्फ एक तकलीफ है, और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम आपको बहुत उसमें हेल्प कर सकते हैं। वो काफी बार गायनेकोलॉजिस्ट हमें भेजते हैं पेशेंट्स की पीसीओडी का केस है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनको वैसी एक्सरसाइजेस बताइए। तो उसके लिए अलग एक्सरसाइजेस होती है। और कभी कभी एक्सरसाइजेस एंड मेडिसिन का कॉम्बिनेशन ये इतना होलिस्टिकली काम करता है कि उनके साइकिल्स तो रेगुलर होते ही है, और बाद में फर्टिलिटी या फर्टिलाइजेशन में उनको इश्यूज नहीं आते हैं। ये हो गया प्री प्रेगनेंसी। लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त, क्या आपको पता है, ये एक मिथ है, ये एक बोला जाता है काफी लोगों से कि प्रेगनेंसी के वक्त एक्सरसाइजेस नहीं करने चाहिए, प्रेगनेंसी के वक्त आराम करना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। फिजियोलॉजिकल फिनोमेना मतलब ये एक नैसर्गिक चीज है, और ये नॉर्मल चीज है। आपको कोई बीमारी नहीं हो रही है, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है कि आप आराम ही करेंगे। पहले से बोला जाता था कि अभी आप प्रेग्नेंट हो, अभी आप कुछ मत करो, आप बैठे रहो, आप झुको मत, आप ये मत करो। यस, कुछ चीजों में जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं हमें वहां पे एहतियात बरतना पड़ता है, हमें वहां पे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। लेकिन 80 से 90% प्रेगनेंसीज में
आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरे खुद के 2 प्रेगनेंसीज में मैंने एक्सरसाइज की है, जिम किया है, एंड आई वाज ब्लेस्ड कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। मेरे डॉक्टर ये भी कहते थे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट है इसलिए आपको सब पता था। तो तभी हमने सोचा था कि ये मैसेज हम क्यों ना दुनिया को पहुंचाए, क्योंकि आजकल सीजर ये इतना कॉमन हो गया है। जैसे मैकडी में हर एक इंसान जाके खाना खाता है, वैसे हर एक इंसान प्रेगनेंसी में सी सेक्शन करता है, ऐसे बोल सकते हैं। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, और उतना ही इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी के बाद आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो ये एक बहुत अलग टॉपिक है और इसका हमारा अलग से वीडियो आएगा ही। लेकिन जब प्रेगनेंसी में 9 महीने एक माँ के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और ये चेंजेस सिर्फ फिजिकल नहीं रहते हैं फ्रेंड्स, ये इमोशनल भी रहते हैं, मेंटल भी रहते हैं। सो अगर आप इसमें एक्सरसाइज ऐड करें तो ये जो है चेंजेस ये बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, लेकिन बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है पेट में और माँ का जो डेवलपमेंट होता है ये भी इससे बहुत प्रभावित होता है। सो प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके ही एक्सरसाइजेस समझ ले और वैसे ही फॉलो अप करें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी तो अच्छी हो, लेबर का फेज भी अच्छा हो। सो ये हुआ प्रेगनेंसी के बारे में। लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी के बारे में क्यों? पोस्ट प्रेगनेंसी के बारे में इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत जगह ये माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी में कुछ पेन हो तो वो हमेशा जिंदगी भर रहता है। और मैंने पिछले बार भी आपके साथ एक बार शेयर किया था कि मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं ये कमर का दर्द तो मुझे पिछले 18 साल से है, जब मेरी डिलीवरी हुई, क्योंकि मुझे कहा गया था कि प्रेगनेंसी में होने वाला दर्द हमेशा ही रहता है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत बात है, ये मिथ है। पेल्विक गर्डल जो हमारा कमर का हिस्सा होता है, जो हमारी कमर की हड्डी होती है, उसके सराउंडिंग जो मसल्स होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी में। आप सोचिए कि एक पूरा बच्चा बाहर निकल रहा है वहां से, तो उस एरिया को कितना मूव करना पड़ता होगा। और अभी हमारी जो ये एरिया है ये कितनी स्टेबल है, क्या उसमें बहुत मोबिलिटी है? नहीं। लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त ये सभी जॉइंट्स रिलैक्स होते हैं। सो इसलिए पोस्ट प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के वक्त एक्सरसाइज और प्रॉपरली पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगी, पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन। पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन मतलब सिर्फ इस हिस्से का एक्सरसाइज, इस हिस्से का रिहैबिलिटेशन, इस हिस्से के मसल्स का एक्टिवेशन इसलिए क्योंकि 9 महीने में मसल्स इतने स्ट्रेच हो जाते हैं, कभी कभी वीक हो जाते हैं, कि उनको दोबारा उनकी मसल मेमोरी बिल्डअप करनी पड़ेगी। सो वुमेन्स डे के लिए ये प्रेगनेंसी ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स। और जब पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो चेंजेस होते हैं, चाहे वो फिजिकल रहे, मेंटल रहे या इमोशनल, ये सब चेंजेस भी एक्सरसाइजेस से बहुत ही पॉजिटिवली प्रभावित होते हैं। सो ये एक टॉपिक हुआ। दूसरा है मीनोपॉज, प्री मीनोपॉज। सो जब एक फीमेल के साइकिल्स या पीरियड्स ये बंद होते हुए आते हैं, सो कुछ महीने पहले ही उनके साइकिल्स कम हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, उनको चिड़चिड़ होती है, बहुत थकान आती है, कभी कभी हड्डियां कमजोर पड़ती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, नींद नहीं आती है, बहुत गर्मी लगती है जिसे हम हॉट फ्लैशेस बोलते हैं, या फिर रात को पसीना आता है। सो ये सब जो चीजें अगेन इट इज रिलेटेड टू अ फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसको हम लोग कैसे एक्सरसाइजेस से चेंज कर सकते हैं? चेंज मतलब कैसे पॉजिटिवली और कम से कम तकलीफ होते हुए एक फीमेल अपना मेनोपॉज अचीव कर सकती है। रिसर्च स्टडीज बताते हैं कि अगर आपने एक्सरसाइजेस रेगुलरली की और हफ्ते में 150 मिनट एवरेज आपने एक्सरसाइजेस की, तो आपका जो मेनोपॉज का फेज है वो
आपको कम तकलीफ देता है या नहीं देता है। सो इतना इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइजेस का। लेकिन ये कौन सी एक्सरसाइजेस है, ये क्या तकलीफें हैं, ये हम आपको हमारे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि हम जो वीडियो की सीरीज लेके आने वाले हैं आपके लिए, आपके जिंदगी के हर एक वुमनिया के लिए, वो है वुमेन्स डे स्पेशल सीरीज, जिसमें हम फोकस करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में, उसके पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद में, एंड मीनोपॉज, प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज। सो ऐसे ही सब वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी फ्रेंड्स। हैप्पी हीलिंग।